Namaste everyone. So first is molarity. Molarity is the universal concentration term. It's widely accepted for analytical chemistry. Now let's talk about what is molarity. So molarity expresses the number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution. एंड सिमिलरली फ्रॉम द डेफिनेशन हम इसका फॉर्मूला भी इजीली लिख सकते हैं. मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. इसको हम कहते हैं मोलरिटी. जो यूनिट है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये एन से है. एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute and V है volume of solution in liter. So यदि हम बात करें कि जो यूनिट है वो क्या होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की, ये होती है मोल. सो हम कह सकते हैं जो यूनिट होगी मोलरिटी की वो होगी मोल पर लीटर. आप इसको ध्यान में रखिए क्योंकि जब भी हम बात करते हैं कैलकुलेशन की तो यूनिट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. वो हम देखेंगे जब भी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड, तो हम उसमें देखेंगे कि ये कैसे हमें हेल्पफुल होगी. ओके, बट अभी आप ध्यान में रखिए कि जो मोलरिटी है उसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर. अभी हम बात करें कि ये जो मोलरिटी है इसमें एक और वेरिएशन क्या होगा कि लेट सपोज आपको जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम आपको ml में गिवन है, तब आप क्या करेंगे? कैसे? यहाँ पर क्योंकि हमने पढ़ा कि जो हमें वॉल्यूम है वो तो लीटर में रखना है, राइट? तो हम ml है यूनिट, तब हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हम यूज करेंगे कन्वर्जन फैक्टर. कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है? सो जो 1 लीटर है वो बराबर होता है 1000 ml के. मीन्स जब आप 1000 ml को एक साथ लेके आएंगे तो उसको हम बोलेंगे 1 लीटर. ओके, सो लेट सपोज हमें गिवन है 5 ml वॉल्यूम, तो इसको हम लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे 5 ml इंटू 1 लीटर बाई 1000 ml. करेक्ट? क्योंकि हमें यूनिट लीटर में चाहिए तो ये हो जाएगा 1 लीटर बाई 1000 ml. ml से ml कैंसिल आउट हो जाएगा एंड जो वॉल्यूम आ जाएगा वो आ जाएगा 0.005 लीटर. ओके, सो जो 5 ml है वो 0.005 लीटर के बराबर होता है. और यदि हम बात करें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट मींस n, इन शॉर्ट इसको हम n कहेंगे, तो n इक्वल टू होगा गिवन वेट और गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास. जो किसी भी सब्सटेंस का मोलार मास है वो क्या होता है, उसका यदि हमें फॉर्मूला पता है तो हम उसका मोलार मास इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, एंड अब यदि हम बात करें कि यदि हमें इसमें एक और वेरिएशन है. ओके, वो वेरिएशन क्या है कि हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं जब हमें वॉल्यूम ml में गिवन हो और हमें मोल्स की जगह उसका मास गिवन हो एंड सॉल्यूट का केमिकल फॉर्मूला गिवन हो. तो उसके लिए हम यूज करेंगे मोलरिटी इज इक्वल टू W इंटू 1000 डिवाइडेड बाई mm इंटू वॉल्यूम. यहां पर W क्या है? ये है
मास ऑफ सॉल्यूट, और जिसको मैंने कहा गिवन मास, राइट, तो यही है W, मास ऑफ सॉल्यूट। mm क्या है, मोलार मास, मोलार मास। और यहाँ पर जो वॉल्यूम है उसको आप ml में रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो यदि वॉल्यूम ml में गिवन है तो। अदरवाइज ये जो फॉर्मूला है बेस्ट फॉर्मूला है, और कन्वर्जन फैक्टर मैंने आपको बता दिया कि इफ ml में गिवन है तो आप लीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, उसको मल्टीप्लाई करना है 1/1000 से। ओके, यदि अब हम बात करें कि जो मोलेरिटी है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, राइट भाई हम पढ़ रहे हैं तो जैसे कि हमने कंसंट्रेशन टर्म के बारे में पढ़ा था कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट, एप्लीकेशन क्या है, तो ऐसे यदि हम बात करें मोलेरिटी के बारे में, तो मोलेरिटी का यूज जो हम करते हैं ना, उसका हम यूज करते हैं कि कोई भी जो सॉल्यूशन है तो उसका स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन के लिए, स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन यदि हमें चाहिए, लाइक लेट सपोज हम NaCl सॉल्यूशन बना रहे हैं, NaCl सॉल्यूशन बना रहे हैं तो हमें लाइक यदि 1 मोलर बनाना है तो उसके लिए स्टैंडर्ड क्या होगा कि हम 1 मोल NaCl को डिसॉल्व करें 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। सो हमें क्या मिलेगा, 1 मोल सॉरी 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन। ओके, अब हम बात करें कि जो हमारी एवरीडे लाइफ है उसमें क्या यूज है इसका, मोलरिटी का, लाइक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम क्या ही यूज कर लेंगे मोलरिटी का, तो भाई बहुत ज्यादा यूज है। कैसे यूज है, यदि हम बात करें लाइक जैसे हम यूज करते हैं फर्टिलाइजर, तो ऐसा तो नहीं है कि आप अपने खेतों में जाके या पौधों में कितना भी फर्टिलाइजर दे दो, उसकी प्रॉपर अमाउंट हम यूज करते हैं, राइट, सेलाइन सॉल्यूशन हम यूज करते हैं। ये सारे जो सॉल्यूशन हम यूज करते हैं ये प्रॉपर स्टैंडर्डाइज होते हैं, एंड इनकी जो यूनिट होती है, कंसंट्रेशन टर्म यूज करते हैं, वो है मोलरिटी। अब हम नेक्स्ट जो आने वाली वीडियोस है उनमें कुछ जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो मोलरिटी पर बेस्ड हम डिस्कस करेंगे। एंड यदि आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप उसको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व करके आपको सॉल्यूशन देने का ट्राई करूंगी। इफ यू लाइक द वीडियो, please hit a thumbs up, press the bell icon and subscribe my channel for more videos like this. Thank you.